प्रमुख मोहन भागवत ने टुकड़े टुकड़े गैंग को सख्त संदेश दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत के लिए अब जीने का समय है, मरने का नहीं। देशभक्ति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश में तेरे टुकड़े होंगे जैसे भाषण नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर विभाजन को गलत बताया और कहा कि सावरकर ने हमेशा एक राष्ट्र की विचारधारा का प्रचार किया। उन्होंने सावरकर के हिंदू राष्ट्र के संदेश को भी लोगों को समझाया। राष्ट्र क्या है, इसकी भी स्पष्ट कल्पना सावरकर जी ने दी है। उसको उन्होंने हिंदू राष्ट्र कहा है और हिंदू की व्याख्या भी बताई है। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सबैरिंदुरिति स्मृता। इस प्रकार के भाव से स्वयं को परिपूरित करते हुए संपूर्ण देश इस भाव से परिपूरित हो और सबके जीवन ऐसे बने और अपने शक्ति की पराकाष्ठा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए जिए, देश के लिए जिए, स्वयं देश होकर जिए। भारत बने, भारत को जाने, भारत बने, भारत को माने जीवन में, उसके लिए जिए। ये हमारे अपने देश में, हमारे अपने देश की ही भक्ति होनी चाहिए। यहां तेरे टुकड़े हो वाली भाषा होनी ही नहीं चाहिए। ये कैसे होता है हमारे होते हुए? पूरा भारत देश हम उसको एक मानकर, एक राष्ट्र मानकर चले हैं। संविधान भी अपना यही कहता है। तो इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में अलगाव टकराव कैसे होता है? हम कैसे सोचते हैं? सावरकर जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं अमुक जाति का हूं। हमारे देशभक्तों ने हमेशा जो विचार किया वो सब किसी न किसी जाति में जन्मे थे, किसी न किसी प्रांत में रहने वाले थे, परंतु सबने सोचा पूरा भारत। भाषा शुद्धि के लिए सावरकर जी ने काम किया। हमारे अपने घर में अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा आती है कि नहीं आती है? बात सोचने की है। लेकिन अवधेश जी, जो बात अभी मोहन भागवत कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात को अगर संदर्भ में रखते हुए फिर ये कहें कि टुकड़े टुकड़े वाली भाषा नहीं चलेगी, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक अमुक समाज के लिए ये बात कही जा रही है। नहीं, उन्होंने उसमें कहा था कि राष्ट्र को भी समझना पड़ेगा। देखिए, महात्मा गांधी ने, अब चूंकि सावरकर जी पर वो जो सागर तला मल्ला है उस गीत का वहां विमोचन था, उनकी तस्वीर सावरकर जी के बाद 120 वर्ष ये जो हिंद स्वराज पढ़ेंगे, मैं दर्शकों को भी कहता हूं कि ये केवल सावरकर जी ने नहीं कहा है। हिंदू राष्ट्र विवेकानंद जी ने कहा है, महर्षि अरविंद ने 1893 के उत्तर पारा भाषण में कहा। हमारे जितने मनीषी थे नॉर्मल भाषा थी कि हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र हमारे यहाँ ना नेशन स्टेट नहीं था कि इतनी दूरी तक इसका भूगोल है, ये क्षेत्रफल है, यहाँ एक राजा है। गांधी जी से हिंद स्वराज में पाठक प्रश्न करता है कि भारत तो कभी एक राज्य था ही नहीं, आप कैसे कहते हैं कि एक राष्ट्र हो जाएगा? तो उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों ने आपको सिखाया था कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था। एक राष्ट्र था तभी तो उन्होंने एक राज्य बनाया। तो राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है? वो कहते हैं कि हमारे जिन पुरखों ने सेत बांध रामेश्वरम, हरिद्वार, द्वारिका की यात्रा ठहराई, क्या वे मूर्ख थे? यही तो राष्ट्र है कि राजे रजवाड़े अलग हैं, लेकिन सबके लिए हिमालय भारत का मुकुट है। वो अलग क्षेत्रफल हो सकता है उनका। तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक संकल्पना है वो। इसलिए हिंदू राष्ट्र करने का मतलब कोई कर्मकांडीय राज्य नहीं बनाना है कि जो सेकुलरिज्म के लगा पर हिंदू राष्ट्र लिख देना है। वो एक स्वभाव है हिंदू का कि सबके प्रति सहनशीलता होना, शराब नहीं पीना, बाकी झूठ बोलने से बचना, सबके कल्याण को देखना, ये है हिंदू राष्ट्र की कल्पना। राष्ट्र का चरित्र, राष्ट्र एक चरित्र का परिचायक होता है हमारे देश में प्राचीन काल से। वेद में जब ऋग वेद में राष्ट्र शब्द का वर्णन है, उस समय तो नेशन स्टेट नहीं था ना। जो सन्यासी होते हैं वो सन्यास लेते हैं ना, तो उनके संकल्प में राष्ट्र होता है। वो राष्ट्र क्या है? वो आइडियोलॉजी है
कि हम प्रकृति और ब्रह्मांड के लिए जिएंगे, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। राष्ट्र एक जीवन दर्शन है जिसको जीवन शैली के रूप में हम अपनाते हैं। ये बात तो बोल रहे थे, ये अभी हमारे यहां समझ नहीं है। हम ब्रिटेन अमेरिका की तरह सोचते हैं कि एक नेशन स्टेट है, उसका एक लिखा संविधान है, सेकुलरिज्म के जगह हिंदू राष्ट्र लिख देना, ये नहीं है। हिंदू राष्ट्र व्यवहार है, स्वभाव है, संस्कृति है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कोई विवाद कोर्ट में जाए अवधेश जी, तो फिर कैसे जज के खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन लाया जाता है? वो भी तो इसी राष्ट्र की एक खबर है। खबर जरा दर्शकों के सामने रख दूं। तमिलनाडु में दीपम विवाद की बात है, जहां एक जज ने फैसला सुना दिया तो उसके खिलाफ महाअभियोग लाया गया। मतलब जजों पर भी विपक्ष ये थोपने की कोशिश करेगी कि हमारे मनोकूल फैसला नहीं होगा तो हम आपके खिलाफ महाअभियोग लेकर आएंगे। देश में इस वक्त ये हो रहा है तमिलनाडु के मदुरई में। तमिलनाडु के मदुरई में अरुलमिगु सुब्रमण्या स्वामी मंदिर है। ये मंदिर तिरुपरमकुंद्रम पहाड़ी पर है। दरअसल इस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक दरगाह है जिसका विवाद पिछले 100 सालों से कोर्ट में चल रहा है। 1920 में तमिलनाडु की सिविल कोर्ट ने पहाड़ी पर अधिकार मंदिर के पक्ष के बारे में सुना दिया था, लेकिन दीपम को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया था। अब जस्टिस GR स्वामीनाथन ने मंदिर के पवित्र स्तंभ, जिसे कार्तिकाई दीपम लैंप कहते हैं, उस पर दीप जलाने की इजाजत दे दी। इसके खिलाफ DMK समेत विपक्षी सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया। हालांकि इस पर अब संघ प्रमुख का भी बयान सामने आया। संघ प्रमुख ने कहा कि अब तमिलनाडु में हिंदू खुद ही इस मुद्दे को सुलझाने में सक्षम है और जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तब RSS इस पर भी विचार करेगा। The matter is now sub judice. Let it resolve. The awakening of Hindus in Tamil Nadu, I think it is enough to bring about the desired result. But if at all it is needed, the Hindu organizations are working in Tamil Nadu also. They will let us know, then we will think about it. But at present, I think the issue can be resolved here only on basis of the Hindus' strength in Tamil Nadu only.